हेलो गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबको एरियल डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप स्पीड रनिंग धावक की तरह कैसे कर पाएंगे, आप घोड़े की तरह रनिंग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से गलती करते हैं जिसकी वजह से आप एक बेस्ट धावक नहीं बन पाते हैं, और कौन कौन से रूल्स और टिप्स को आपको फॉलो करनी चाहिए, और अपने डाइट में आपको क्या खाना है और क्या पीना है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी का जो सबसे बड़ा डाउट होता है वो ये होता है कि रनिंग क्या हम सुबह में करें या शाम में करें। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वैसे किसी भी, जैसे इंडियन आर्मी या किसी भी डिफेंस की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका जो रनिंग होता है वो सुबह के टाइम में आपका रनिंग होता है। ठीक है, तो आपको तो रनिंग सुबह ही करना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप शाम में भी रनिंग कर सकते हैं, लेकिन सुबह आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो टाइम है तो दोनों टाइम कर सकते हैं, वैसे सुबह आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप अभी जो है कोरोना का कहर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मास्क पहन के रनिंग करते हैं। तो ध्यान रहना है कि आपको रनिंग करते समय मास्क को उतार देना है। इससे क्या होगा कि अगर आप मास्क पहन के रनिंग करते हैं तो आपकी सांस लेने वाली जो प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, और आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रहना है कि मास्क उतार के आप रनिंग करें। ठीक है, अगला पॉइंट की मैं बात करूं तो ध्यान रहना है कि रनिंग से पहले आपको वार्म अप, स्ट्रेचिंग करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जैसे ही आते हैं और डायरेक्ट आप जो है ग्राउंड पर रनिंग करने लग जाते हैं, इससे क्या होता है आपका शरीर स्थिर और शांत रहता है। ऐसी स्थिति में आप जो रनिंग करते हैं तो आपकी स्पीड नहीं बन पाती है और आपकी स्टेमिना की भी कमी होती है और सांस आपकी फूलने लगती है। ठीक है, तो रनिंग से पहले आपको वार्म अप करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो लंबे दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं रनिंग का, लेकिन फिर भी उनका रनिंग टाइमिंग कम नहीं हो पाता है। तो इसका जो मेन वजह है वो ये है कि आपका शरीर कहीं ना कहीं फिट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि रनिंग के हिसाब से आपको अपने शरीर को, अपने बॉडी को फिट बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज के द्वारा, ठीक है, और डाइट मेंटेन के द्वारा आप अपने बॉडी का वेट को लूज करें, उसके बाद रनिंग करें। और ध्यान रखना है कि रनिंग में बहुत बड़ी रोल आपकी सांस की होती है और आपकी पैरों को होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पैर से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हैं वो आपको करना है, और रनिंग भी इधर जारी रखना है, और आपको वो एक्सरसाइज भी करना है ताकि आपके जो है पैर में जितने भी एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो निकल जाए और आपका पैर जो है स्ट्रॉन्ग हो, और फिर रनिंग में आपके लिए बेनिफिट मिले। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप जब रनिंग करने के लिए आते हैं तो आप एक बेस्ट जूते का चुनाव जरूर करें, क्योंकि जूते कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। और अगर आप नंगे पैर रनिंग करना चाहते हैं तो बेशक उसमें भी कर सकते हैं, आपके लिए वो भी बेनिफिशियल रहेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे लोगों के बीच में एक ये डाउट रहता है कि क्या रनिंग हम करते हैं तो अपने पंजे के ऊपर करें या एडी के ऊपर करें या पूरा पैर के ऊपर करें। तो ये भी डाउट आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रनिंग जब आप करते हैं तो 200 मीटर, 400 मीटर या 100 मीटर का जो रनिंग करते हैं वो अपने पंजे ऊपर करते हैं तो उनके लिए बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हैं 1600 मीटर के लिए, जैसे कि किसी भी डिफेंस की तैयारी करते हैं तो 1600 मीटर की आप रनिंग करते होंगे, तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं आप पंजे ऊपर रनिंग करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पंजे के साथ साथ आपका थोड़ा सा पैर का भी सपोर्ट होना चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रनिंग में स्पीड बनाने के लिए आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप रोड पे या ग्राउंड पे रनिंग तो करते हैं, उसके साथ में आप जो है सप्ताह में 2 से 3 दिन आप जो है नदी यानी रेत जो होता है, बालू, उसमें रनिंग करें, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। मैं सच कह रहा हूं कि आप एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, 1 महीना तक आप अगर ट्राई करके देखते हैं तो आपका इसका जो रिजल्ट मिलने वाला है ग्राउंड पर वो एक अमेजिंग और एक अलग टाइप का आपको अनुभव होगा। जब आप बालू में रनिंग करते हैं तो आपका पैर पकड़ता है, आपका पैर घिसता है, आपका ज्यादा ताकत आपको उसमें लगता है। ठीक है, और फिर जब आप कुछ दिनों तक बालू में रनिंग करते हैं और फिर जाके आप जब ग्राउंड पर रनिंग करते हैं तो आपको लगता है कि मैं एक अलग दुनिया में रनिंग कर रहा हूं, और आपका शरीर, आपका पैर बहुत हल्का लगेगा और आपकी स्पीड बनेगी। ठीक है, तो रनिंग से पहले और रनिंग टाइम आप जो है बालू में अपना प्रैक्टिस जरूर करें, इससे आपके लिए बेनिफिट होगा। और इसी में एक बात को मैं और जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप रनिंग करते हैं तो एक ही जगह पर आप प्रत्येक दिन सप्ताह के 7 दिन रनिंग ना करें। हो सकता है अगर ग्राउंड चेंज करते हैं तो इससे आपका एक अलग अनुभव मिलेगा और आप अपनी बेहतरीन रनिंग कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि आप जो है जब रनिंग करते हैं तो रनिंग करते समय आप जो है लेफ्ट, राइट या डाउन, अप, आप किसी भी स्थिति में ना देखें। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जब रनिंग कर रहे हैं तो आप अपने जो है सो दिशा को देखते हुए आप रनिंग करें, ताकि आपका माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट रहे और दिमाग आपका फिट रहे, फिर आप रनिंग कर पाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जब आप रनिंग करते हैं तो आपका रनिंग जो है वो आपके स्टेमिना के साथ साथ आपका दिमाग का पूरा डिपेंड होता है। ठीक है, अगर आप अपने माइंड का कनेक्शन आप अपने रनिंग पे सोच के करेंगे और दिमाग में इस चीज को बना लेंगे कि रनिंग कुछ भी नहीं है और मैं बहुत अच्छी ढंग से रनिंग कर रहा हूं, तो आपकी स्वतः स्पीड बढ़ती जाएगी। इसलिए आप अपने माइंड से कनेक्शन बना के रनिंग करें, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। और मैं जितने सारे टिप्स को बता रहा हूं रियली सुनने के बाद भले आप अगर
इसको फॉलो ना करें तो बेनिफिट ना मिलेगा, लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% मैं कह सकता हूं कि अगले 1 मंथ में ही आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो आप एक बार करके देखिए, इसका आपका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रहे कि अगर आप भीड़ में या तो फिर एक ग्रुप में रनिंग करते हैं तो इसके लिए आपका और बेनिफिट होगा, क्योंकि ग्रुप में जब आप रनिंग करते हैं तो अगला आदमी आपसे आगे निकलता है, आप उसके सोच के रनिंग करते हैं और आपके मन में ये बिल्कुल नहीं चलता है कि अब मैं थक गया हूं, क्योंकि उसको अगले को देख के आप रनिंग करते हैं तो आपका स्टेमिना बिल्कुल बना रहे, ठीक है। और इस चीज में मैं एक बात आपको और भी बता दूं कि आप जब रनिंग करते हैं तो आपको दिमाग में ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब मैं थक गया हूं, ठीक है, क्योंकि दिमाग से अगर आप सोचेंगे कि थक गए हैं तो स्वाभाविक है कि आपको थकान महसूस होगी, ठीक है। इसलिए आपको दिमाग से बिल्कुल नहीं सोचना है और आपको रनिंग निरंतर करते रहना है और डेली आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है स्वतः आपका जो है रनिंग में हैबिट बन जाएगा और आप रनिंग कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि रनिंग 1-2 सप्ताह में रनिंग नहीं बनता है, इसके लिए आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं कि रनिंग आप जब करते हैं तो स्टेमिना की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चाहे आप कितने भी रूल्स को फॉलो कर ले, लेकिन अगर आपके अंदर स्टेमिना और ताकत नहीं है तो बेशक आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको क्या है कि आपको फुल डे ऑफ ईटिंग यानी दिन भर का जो आपका डाइट है वो बिल्कुल लेना है और टाइम आपको मेंटेन करना है और प्रॉपर आपको नींद लेनी है 7 से 8 घंटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेड पर आप जाते हैं और दिमाग में आपका कुछ और चल रहा है और आपको लग रहा है कि मैंने 7 घंटा 8 घंटा सो लिया, ऐसा नहीं। प्रॉपर आपका जो है शरीर के साथ में आपका माइंड का भी 7 से 8 घंटा को रेस्ट आपका मिलना चाहिए, तभी आप जो है रनिंग आप नेक्स्ट डे जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अपने डाइट में, ठीक है, रनिंग करके आने के बाद, ठीक है, आप 2 केले का बिल्कुल सेवन करें, क्योंकि केले जो है वो आपको एनर्जी देता है और एक स्वास्थ्य के लिए केले बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और आपके ध्यान के लिए मैं बता दूं कि अगर आपको वीकनेस महसूस होती है या सांस में प्रॉब्लम है तो आप जो है शिलाजीत को दूध में मिला के पी सकते हैं। इससे आपका जो सांस वाली प्रॉब्लम है उसमें काफी हद तक आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं और भी बता दूं कि अगर आपको थोड़ी सी वीकनेस और महसूस होती है तो आप कोई भी मल्टीविटामिन की टैबलेट प्रत्येक दिन एक दूध के साथ शाम में जरूर ले, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए 1-2 बात और भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप रनिंग करते हैं तो पहले आपके शरीर और आपके पैरों में प्रॉब्लम आएगी, यहां तक कि आपके सीन पेन में इतनी प्रॉब्लम आएगी आपकी हड्डियों के अंदर कि आप दौड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको जब आपके अंदर सीन पेन आती है तो आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल आपको निरंतर छोटी छोटी कदमों के साथ प्रयास करना है। और अगर इस तरह की ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कैल्शियम की टैबलेट ले और दूध में हल्दी मिला के आप जो है प्रत्येक दिन सेवन करें। इससे आपके शरीर के अंदर की जो बोन है, जो हड्डी है, वो मजबूत होगी और फिर रनिंग करने में आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये जो भी छोटी छोटी बातें मैंने बताया है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं अपने दिनचर्या में और रनिंग करते टाइम तो आपको जरूर इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका रनिंग बिल्कुल घोड़े की तरह होगी और आप भी एक बेहतरीन धावक बन सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो से बहुत सारे डाउट भी क्लियर होंगे और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिली होगी, ठीक है। और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं या अगर आपकी सुझाव है तो आप बेहिचक मुझे कमेंट्स करें या पर्सनल इंस्टा पर जाके मुझे आप मैसेजेस कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है एडियल पांडे, वहां से डायरेक्ट आप हमसे संपर्क बना सकते हैं। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।